इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। अध्यात्म विषय समझ में आया? नहीं समझ में? जीने में कठिनाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है अपन जो डिस्कशन करते हैं बहुत हाइपोथेटिकल रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। ऐसी धारणा कितने लोगों की? ऐसा परसेप्शन बना करके चलता है व्यक्ति, ऐसा लगता है। जब भी गुरुओं के मुख से वो कुछ सुनता है, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे अन्य धर्म की कोई बातें हों, प्राय लोगों का परसेप्शन ऐसा ही रहता है। ऐसा ही रहता है कि ये सब कहने की बातें होती हैं, जीवन में उसे धारण कर पाना, उतार पाना इम्पॉसिबल तो नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी लगती है। आप में से कितने लोगों का ऐसा परसेप्शन है? इतने दिनों से बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को अपन ले रहे हैं। कुछ टॉपिक शायद ऐसे ही लगते होंगे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। अप्लाई जब करने की बात आती है, प्रवचन तक तो अच्छी रहती है बोले, लेकिन जीवन में उतारने की जब बात आती है, संभव जैसा नजर नहीं आता। आपके लोगों की धारणा है ऐसी? क्यों क्यों धारणा है ऐसी? नहीं है धारणा, क्योंकि जब भी वर्णन किया जाएगा तो शास्त्रों को जब अपन पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, आइडियल सिचुएशन तक पहुंचने का वर्णन किया जाता है, जहां 100% परफेक्शन होता है, 1% डिफेक्ट भी वो स्वीकारते नहीं। पीएससी के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में फेल वैसे कोई नहीं होता है। होता है फेल? नहीं होता है। जो कट ऑफ होता है, जितनी सीट्स होती है उसके अनुसार व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो ऐसा मान लेते कि हम फेल हो गए। फेल तो कुछ होते ही नहीं है। जितने रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार। तो ऐसे ही जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरुओं को सुनते हैं, तो वैसा ही बताया जाएगा जो 100% परफेक्शन की ओर लेकर के जाता है। यदि हम ये सोच ले कि हम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बताया बहुत कुछ जाता है, हम उसे उतार नहीं पाते हैं, तो भी घबराना नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अपने आप को भरना नहीं, दीनहीन नहीं होना। अपना इवैल्यूएशन कैसे करें? लास्ट ईयर तक, लास्ट मंथ तक हम कैसे थे, और इन दिनों जब हमने समझा उसके पश्चात हम कैसे हैं। तो एकदम से जो फेलियर स्टूडेंट है 100% तो नहीं अचीव कर सकता है। हाँ, 20% से 60% की भी जर्नी है, अच्छी जर्नी मानी जाती है, नहीं मानी जाती। अब इसका दूसरा ड्रॉबैक ये भी निकल जाता है, वो ये भी सोच सकता है इट्स क्वाइट इनफ, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है।
दीनता के भाव से भरना यह भी गलत है, और अभिमान के भाव से भरना यह भी गलत है। तो आप लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाते हो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठते हो? कितने लोग बहुत ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाते हैं छोटी छोटी बातों में? किसी ने हमसे एक दिन प्रश्न किया था, वो दूसरों को देख करके कंपैरिजन नहीं करे तो भी अच्छा नहीं होता, कंपैरिजन तो करना ही पड़ता है। दूसरों से कंपेयर करना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। दूसरों को देखकर के यदि हमें मोटिवेशन मिल रहा है, उत्साह हमारा जागृत होता है, उन्हें देख करके, उनके कार्यों को देख करके हम भी यह भाव लेकर के आते कि नहीं, जैसे वो अचीव कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसने वैसा कर लिया, मैं नहीं कर पाया ऐसा, तो यहां तो दीनता वाली बात हो जाएगी, हीनता वाली बात हो जाएगी, इंफीरियरिटी वाली बात हो जाएगी। ये हेल्दी कंपैरिजन, हेल्दी कंपटीशन नहीं मानी जाती है। अब आप कहो कि वो हो ही जाता है, बेचारा पैदा ही हो जाता है ऐसा, नहीं कर पाए, उन जैसी फोटोग्राफ, उन जैसे लाइक्स ना मिले आपको सोशल मीडिया में। क्या ट्रेंड चलता है, कितने लाइक्स किसको कितने मिल रहे हैं, जिसको ज्यादा लाइक मिल रहे हैं वो ज्यादा बेटर हुआ। अथवा किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसा होता है, तो पहले हम ये देखें वो किस सर्कमस्टांसेस में रह रहा है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है। हम किस सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, हमारी सराउंडिंग कैसी है। हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उसके अनुसार हमने कितना अचीव किया, और वो जिस सराउंडिंग में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उसके अनुसार उसने कितना पाया है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात? तुलना कैसे कर लेता है व्यक्ति? एक तो सराउंडिंग को भी भूल जाता है और कैपेबिलिटी को भी भूल जाता है। तो यहां गड़बड़ हो जाती है, यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे तुलना करते हो, ऐसे ही देखते हो, कैसे देखते हो दुनिया को, दोस्तों को? नॉट नेसेसरी कि कंपैरिजन हमेशा हीन भावना ही हमारे भीतर पैदा करे, और जो सही एनालिसिस करने वाला होगा, देखने वाला होगा, उसे कभी हीनता आएगी ही नहीं, दीनता आएगी ही नहीं। आइडियल वे जो होता है कंपैरिजन का, कंपटीशन का, वो हम अपने आप से करें, दूसरों से ना करें, दूसरों से सिर्फ मोटिवेशन लें। और अपने आप से कंपटीशन करने का अर्थ क्या हुआ? लास्ट टाइम तक हम जैसे थे उसके कंपैरिजन में हमने आज क्या किया। ये हेल्दी कंपटीशन मानी जाती है। जब भी दूसरों को सामने रखेंगे, हम उससे आगे बढ़ जाएंगे तो हम अभिमान से, ईगो से भर जाएंगे। नहीं उतना अचीव कर पाए तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएंगे। तो जब भी दूसरा सामने रहता है तो चांसेस सुपीरियरिटी अथवा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के आने के ही होते हैं। और जब हम अपने आप को देख करके, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी सराउंडिंग को देख करके कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ना हमें दीनता आएगी, ना हमारे भीतर अभिमान पैदा होगा।
नहीं समझ रहे हो बात? इसे तो कोई देखता ही नहीं। देखते हो? कितने लोग अपने आप को देखते हैं? हमारे जब दोस्तों के साथ रहते हैं तो उन्हीं को देख करके, जैसा फ्रेंड सर्कल होता है, जैसी कंपनी होती है, वो लोग कर रहे हैं तो फिर हमको भी तो करना पड़ता है। यदि दूसरों को देख करके इस प्रकार की एक्टिविटी हमेशा चलती रहेगी तो जीवन में कभी आनंद से तो रह ही नहीं पाएंगे। टेंशन फ्री लाइफ कभी रहेगी ही नहीं, हमेशा स्ट्रेस ही पैदा होगा, हमेशा व्यक्ति तनाव की ओर ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और आज तक यही होता हुआ आया है कि व्यक्ति दूसरों को देख करके सब कुछ करता है। नहीं करता? तो आप तुरंत कहोगे कि दूसरों को नहीं देखेंगे तो हमें एक मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा, दूसरों को हम नहीं समझेंगे तो एक हमारा उत्साहवर्धन भी नहीं होगा, हमें बात भी समझ में नहीं आएगी, हमें प्रेरणा भी नहीं मिलेगी कि हम कैसे करें। यदि इतनी क्षमता है कि दूसरों को देख करके सिर्फ एक मोटिवेशन ले और स्ट्रेस फ्री रह सके तो फिर दूसरों को देखो। और नहीं है क्षमता इतनी भीतर आपके कि हम टेंशन फ्री रह सकते हैं, तो फिर दूसरों को देखना बंद कर दो, अपने आप को देखो, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी सराउंडिंग को देखो। कठिन सा लगता है? कठिन लगता है? क्यों कठिन लगता है? बोले हम तो ह्यूमन बीइंग है, ऐसा सबके साथ थोड़ी पॉसिबल होता है वो दूसरों को देख करके टेंशन फ्री रह जाए। ह्यूमन टेंडेंसी है। नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है। हाँ, जनरली लोग इस प्रकार का ट्रेंड फॉलो करते हैं, जनरली इस प्रकार का। लेकिन जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की बात कर रहे हैं ना, अब आपने देखा सोशल मीडिया में, उसको देख करके आपने क्या विचार पैदा किया, नहीं इससे कुछ अच्छा करना है, तो ये अच्छे करने का जो भाव आया है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का भाव आया। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहता है व्यक्ति तो फिर जनरल ट्रेंड से ऊपर उठना पड़ेगा, उसे नहीं उठना पड़ेगा। दुनिया में इजीली कुछ भी नहीं मिलता, हमें लीक से हट करके चलना ही होगा, नहीं होगा। चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे स्टडी की बात हो, चाहे लाइफ की बात हो, जो दुनिया कर रही है, जो भीड़ कर रही है, उससे कुछ अपने आप को बदलना पड़ेगा। भीड़ और भीड़ में ज्यादा अंतर नहीं होता है, भीड़ का अपना दिमाग नहीं होता है, ये कहा जाता है, फैक्ट है। भीड़ के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो तो देखा सीखी सब कुछ करते चले जाती है। और भेड़ के पास भी अपना दिमाग नहीं होता है, वो आगे देख करके, आगे वाली भेड़ को देख करके भेड़ चाल के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं। प्राय दुनिया में सब भेड़ चाल की में ही चलते रहते हैं, नहीं चलते। मैक्सिमम लोग भीड़ का हिस्सा बन करके जीते। भीड़ का हिस्सा बन करके जी रहे हो कि नहीं जी रहे? भेड़ में दिमाग नहीं होता है ज्यादा, वो सोच नहीं सकती, लेकिन मनुष्य में दिमाग भी है, विवेक भी है, समझ भी है, वो कुछ कर सकता है। और वो तभी कुछ कर पाएगा जब वो भीड़ से हट करके चलने की कोशिश करेगा। तो ये विचार जो पैदा होता है वो होता है इसलिए कि हमको भीड़ से हट करके चलना है, कुछ अलग अपने आप को दिखाना है, हमारा आइडेंटिफिकेशन कुछ अलग ही होना चाहिए कि नहीं। क्लास है, 62 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सोचते हो कि नहीं हमारा अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस है कुछ अलग ही प्रकार के हट करके होना चाहिए। जब हम हट करके दिखना चाहते हैं तो हट करके काम भी करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और हट करके जब भी काम किया जाएगा तो उसमें डिफिकल्टी तो फेस करना ही पड़ेगा। इजीली हम सोचे कि जैसा हम करते हुए आ रहे थे वैसा ही आज भी करते रहें, जैसा हम जीते हुए आ रहे थे वैसे आज भी जीते रहें, तो फिर वो भूल जाओ आप। यदि भीड़ के साथ रहना है तो फिर भीड़ के साथ ही वाली सोच को अपनी बनाओ। अब ठीक है, जो सब कर रहे थे अपन भी करेंगे, फिर क्या टेंशन है।
नहीं, पर सोच तो अपनी सबकी है, बहुत अच्छी कि बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत आगे बढ़ना है, कुछ अलग कर दिखाना है दुनिया को। वैसे ये जो भाव पैदा होता है दिखाने के लिए होता है। सोशल स्टेटस को देख करके, सोशल मीडिया को देख करके, उसके लाइक्स को देख करके, उसके कमेंट्स को देख करके, क्या क्या है, किसमें कितने कमेंट्स आए, ये होता है। सोशल मीडिया में क्या चलता है आज के ज़माने में, किसकी फोटोग्राफ में कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, और क्या होता है, क्या पोस्ट होते हैं। वैसे आप लोग क्या पोस्ट क्या करते हो, थोड़ा हमें बताओ तो सही। फोटोग्राफ के अलावा कुछ होता है? क्योंकि उन्होंने जो ह्यूमन टेंडेंसी है उसे पकड़ लिया। प्राणी मात्र की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है, मनुष्य की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसे पकड़ करके डिजाइन कर रहे हैं। वैसे आजकल जमाना इसी का है। प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती है दुनिया में आज की। प्रोडक्ट सेलिंग से व्यक्ति कभी ज्यादा बिजनेस नहीं बढ़ाता, कंसेप्ट सेलिंग चलती है ना। किसी की वीकनेस को पकड़ो और उसके अनुसार सब कुछ आगे बढ़ाते चले जाओ। अब आप स्वयं कह रहे हैं कि एक डोपामाइन हार्मोन जो है इसका सिक्रीशन होता है, और वह डोपामाइन हार्मोन व्यक्ति को प्रेरित करता है उस कार्य को करने के लिए। वो डोपामाइन हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन होता कब है पता है? जब व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसे विचारों से भरता है जहां से प्रदर्शन की भावना, बहुत ज्यादा उसकी डिजायर्स पैदा होती, इच्छाएं पैदा होती है, बहुत ज्यादा जो लालसा में लगा हुआ होता है, यानी बहुत ज्यादा जो कषाय के भाव पैदा होते हैं। ऐसे हम समझने की कोशिश करें तो साइंटिस्ट के अनुसार हमारी बॉडी में से डोपामाइन जो हार्मोन है वो रिलीज होने लगता है, और वो डोपामाइन हार्मोन और अधिक हमें प्रेरित करता है कि नहीं ये चाहिए और ये चाहिए, क्रेविंग भीतर ही भीतर हो और जनरेट ही करते चले जाता है। और उसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब व्यक्ति वात्सल्य की भावना से भरता है, सेवा की भावना से भरता है, मांगलिक भावना से भरता है, पूजा की भावना से भरता है, किसी की हेल्प करने की भावना से भरता है। दया और अनुकंपा का परिणाम जब उसके भीतर पैदा होता है, यानी जिसे हम कहते हैं ना धर्म की भावना, अथवा आप मेरी भावना पढ़ते हैं ना, मेरी भावना और कुछ नहीं है। विज्ञान के अनुसार हर एक मेरी भावना का जो स्टैंजा है वो हमारे भीतर उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा, और जिसके भीतर जितना ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा वह उतना ही सेटिस्फाइड, आनंद में रहने वाला, प्रसन्नता पूर्वक जीने वाला। जब गाय भैंस से दूध लेना होता है तो हम जानते हो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। बोलते ना भैंस दूध नहीं देती है तो इंजेक्शन लगा दो, जल्दी दूध दे देगी, ज्यादा क्वांटिटी में दे देगी। तो वो एक्सटर्नली ऑक्सीटोसिन जो है फीड करते हैं, और वो ऑक्सीटोसिन अपने आप इजीली गाय भैंस से दूध को रिलीज करते चले जाता है। तो जो व्यक्ति, यानी वैसे देखा जाए तो गाय दूध कब देती है? जब बछड़े से उसका वात्सल्य जागता है ना। नेचुरल जो प्रोसेस है गोवत्स संप्रीति जो कहा जाता है, जब वो बछड़े से वात्सल्य की भावना को पैदा करती है तभी वो दूध देती है। अब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे रिसर्च कर दिए, जब वात्सल्य की भावना पैदा हो रही है तो कौन कौन से एंजाइम्स निकलेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे, उन्होंने एनालिसिस कर लिया, और उसी के अनुसार
सब कुछ डिजाइन भी कर लिया। लेकिन जीवन में जब हम सुख से रहना चाहते हैं, आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, तो हमारे भीतर वो ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होगा? तो धर्म के अनुसार हम कहें जब जब हम क्षमा के भाव से भरते हैं, जब जब हम किसी को देने के भाव से अपने आप को प्रेरित करते हैं, उसकी सेवा का भाव, उसकी मदद का भाव, किसी को मोटिवेट करना, यानी जितनी भी मांगलिक भावनाएं बताई जाती हैं, जानते हो कौन सी भावना है? मैत्री, प्रमोद और करुणा की भावना, और एक माध्यस्थ। 4 भावना होती हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। जब जब व्यक्ति इन 4 भावना से अपने आप को भरेगा, नियम से उसके भीतर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही रिलीज होगा। और इससे ठीक विपरीत जब जब वो कषाय की भावनाओं से भरेगा, ग्रीड आदि की भावना से भरेगा, तब तब उसके भीतर डोपामाइन हार्मोन है वो रिलीज होता है, और वो डोपामाइन और अधिक इच्छाएं पैदा करता है, जिसे बोलते हैं तृष्णा। क्या बोलते हैं? तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, इच्छाएं शांत नहीं, तो एक पूरी हुई कि दूसरी पहले और आ गई। जो कल चर्चा की थी डिजायर की, एक डिजायर फुलफिल नहीं हुई कि 4 और पहले से खड़ी हुई होती है। तो एक डिजायर के बाद और जो आने वाली डिजायर्स हैं, उसके लिए जो काम करने वाला, प्रेरित करने वाला डोपामाइन हार्मोन है। अब उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करें? क्वेश्चन किया जाता है, तो डिजायर्स को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? तो डिजायर्स को जीतने के लिए, इच्छाओं को जीतने के लिए, लालसाओं से ऊपर उठने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड शास्त्रों में बताया है। 4 भावना से अपने आप को भरें, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। मैत्री भावना सभी जीवों के लिए, उसका जीवन उन्नत हो, अच्छा बने, ऐसी भावना। प्रमोद की भावना, जो हमसे ज्यादा बड़े हैं, गुणी हैं, क्वालिटी वाले हैं किसी भी क्षेत्र में, उन्हें देखकर अंदर से आह्लादित होना, प्रसन्न होना, खुश होना, ईर्ष्या नहीं करना, जलना नहीं, कुड़ना नहीं। होता क्या है, अभी आपने कहा जैसे सोशल मीडिया में उसके लाइक ज़्यादा देखे, उसके कमेंट ज़्यादा अच्छे बेटर है, उसके फॉलोअर ज़्यादा है, तो व्यक्ति जो है प्रमोद की भावना से न भर करके जेलेसी की भावना से भरता है, ईर्ष्या की भावना से भरता है, और वो ईर्ष्या की भावना उसके भीतर और डोपामाइन रिलीज करेगी। ये बिल्कुल इस प्रकार का ये सिस्टम चलता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, यदि हम ऑक्सीटोसिन रिलीज करना चाहते हैं, उस हार्मोन को रिलीज करना चाहते हैं मेडिकल टर्म्स के हिसाब से, तो हम प्रमोद की भावना, प्रमोद मतलब प्रसन्नता की भावना, आनंद, और वो प्रमोद की भावना कैसे पैदा हो? जो हमसे अच्छा है उसे देख करके हम खुश हों, न कि कुड़ें, जलें, ईर्ष्या करें। होता क्या है, अच्छे स्टूडेंट को देख करके आप जलने लगते हैं, उसके सोशल स्टेटस को अच्छा देख करके आपके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अच्छा, किसी का स्टेटस अच्छा, सोशल मीडिया में अच्छे ज़्यादा लाइक्स हैं, आपको कभी प्रसन्नता होती? बड़े गजब का काम किया इसने। कितने लोगों को प्रसन्नता होती? मेल फीमेल के साथ एक जैसा रहता है कि फीमेल के साथ कुछ एक्स्ट्रा रहता है? जलने वाली बात, ईर्ष्या वाली बात। हाँ, जब एक फ्रेंड है, उसके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और आपके लिए नहीं मिल रहे हैं, सपोज आपने भी फोटो पोस्ट की, उसने भी की, तो क्या होता है, फीलिंग्स कैसी होती? तो उस बात को हम आनंद से कुछ एक्सेप्ट करना सीखें। नहीं, अब पढ़ने में मुझे तो बढ़िया फर्स्ट क्लास आनंद आता है, बस ये फीलिंग यदि पैदा होना प्रारंभ हो गई, फिर बाकी सब काम आपके होते चले, फिर आपको अलार्म लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैच खेलने के लिए अलार्म नहीं लगता ना, वैसे उठ जाते हो। मॉर्निंग 6 o'clock भी जाना हो तो 5 बजे से तैयार होकर के, और दूसरे सिटी में जाकर खेलना हो, अच्छे बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना हो, तो पहले से सारी प्रिपरेशन हो जाती है। बस ऐसे ही जिंदगी में जहां भी हम फोकस्ड करना चाहते हैं, अपने आप को फोकस्ड बनाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन लाना चाहते हैं, तो पहले हम ये देखें हमारे भीतर वो रुचि है कि नहीं, यानी रुचि पैदा करना सीखें।
जो रुचि पैदा हो गई, फिर बिना कहे किसी के हम तो लगे रहेंगे। ये पेरेंट्स को मना करना पड़ेगा, ज्यादा मत पढ़ा, ओवर हो रहा है। पता ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पेरेंट्स को मना करना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा खेल के आ जाओ, मूड चेंज कर लो, होते हैं। इनमें से कितने बच्चे ऐसे जो पेरेंट्स को मना करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई हो गई, थोड़ा सा स्टॉप ले लो? कोई है ऐसा? नहीं, कुछ तो होते हैं, होते रेयर हैं। वो कौन होते हैं? जिसे बोलना कीड़ा है ये किताब का। कीड़ा नहीं है, बेसिकली उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे आपका क्रिकेट में है ऐसे ही। लेकिन वह भक्ति और ज्यादा इफेक्टिव तब हो जाती है जब हम निकांक्षित होकर के भक्ति करेंगे। अभी हम आकांक्षा लेकर के, ये भाव लेकर के कि कमर दर्द दूर हो जाए, इस कारण मैं 45वां श्लोक पढ़ रहा हूँ, सिर दर्द माइग्रेन का दूर हो जाए, इस कारण कौन से नंबर का श्लोक है उसमें दिए होंगे लिस्ट में, इस रोग के लिए ये, इस रोग के लिए वाला श्लोक, इस परेशानी को दूर करने के लिए वाला श्लोक, ये उनके लिए बताया है। सुनो, कथनचित यदि वो बताते भी हैं तो जो इधर उधर के रास्ते को अपनाते हैं, गलत रास्ते को अपनाते हैं, मिथ्या मार्ग को अपनाते हैं, इधर उधर देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़ू फूकी के चक्कर में कहीं जाकर के चादर चढ़ाने, तो भैया उन्हें कम से कम मिथ्या मार्ग से बचाने के लिए एक दूसरा आलम्बन देना चाहिए। उस दृष्टि से यदि उनसे कहा जाए, देखो आप समीचीन वीतरागी प्रभु का आलम्बन लो, भगवान की भक्ति में जैन वीतरागी प्रभु में भी सारी शक्ति है, या यूं कहें उनके पास जो है दुनिया में कहीं भी नहीं। जितने लोग भी झाड़ा फूकी आदि करते हैं, टोना टोटका आदि करते हैं, इन्हीं जैन मंत्रों का आलम्बन लेकर के ही करते हैं, इन्हीं श्लोक का भी आलम्बन लेकर के करते हैं, इसकी सिद्धि भी वो कर लेते हैं। तो वहां से रोकने के लिए उनके लिए ऑप्शन दिया है कि आप इसका आलम्बन लें, इसका सहारा लें। अब मिथ्या मार्ग से बचाने के लिए, सम्यक मार्ग में से जोड़ने के लिए, अब थोड़ा सा और से समझे। अब जिसकी श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ है, गहरी है, अच्छी है, उनके लिए कहा जाता है क्यों अपने धर्म को बेच रहे हैं, अपनी भक्ति को बेच रहे हैं? बिना कोई लालसा आशा लिए हुए भक्तामर स्तोत्र पढ़ो तो सही, सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। आप मेहनत भी कर रहे हो और पा रहे हो बहुत थोड़ा। बिना आशा, बिना कोई डिमांड लिए हुए प्रभु की जो भक्ति करता है, उसमें इतना वो पुण्य अर्जित कर लेता है। फिर बात है कि भगवान नहीं दे रहे हैं, आदिनाथ भगवान हमें नहीं देंगे, देगा कौन? हमारा ही पुण्य। और वो पुण्य कैसे बनेगा? प्रभु की भक्ति से। अब भक्ति करने से, नियम से पुण्य बनता है। अब वो भक्ति दो प्रकार की, एक डिमांड को लेकर के भक्ति करना, मेरी डिमांड फुलफिल हो जाए, और एक बिना कोई इच्छा रखे हुए प्रभु की भक्ति करना। अब आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, शास्त्र नहीं जानते हो, यदि हम दो सिचुएशन का है तो कौन से सिचुएशन में पुण्य ज्यादा बंद होगा? आप बताओ। उसे ऐसा समझे, एक व्यक्ति निष्पक्ष होकर के बिना कोई आशा लिए आपकी खूब सेवा कर रहा है। एक बेटा पिता की खूब सेवा कर रहा है, पिता के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है, सेवा करता है बहुत अच्छा। और दूसरा बेटा है, वो भी सेवा कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है उस प्लॉट पे पड़ी है, वो पेपर में साइन कर दे पिता। तो आप कौन से बेटे को पसंद करोगे? थोड़ा सा हमें बताओ। बिना एक्सपेक्टेशन के कर रहा है। अब सेवा दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के भीतर क्या भाव है? ये प्लॉट मेरे नाम पे हो जाना चाहिए। अभी माँ के नाम पे है, अब कैसे मेरे नाम पे होगा? थोड़ी माँ को क्या करना चाहिए? आड़े हाथ लेना चाहिए, माँ को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, माँ के पैर दबाना चाहिए, माँ के लिए दवाई लाना चाहिए, माँ के लिए सारी सेवा करना चाहिए। अब माँ समझ जाती, पिता समझ जाते हैं,
तो आपका भाव तो उसके प्रति अच्छा होगा ना, जो निष्पक्ष होकर के बिना एक्सपेक्टेशन के कर रहा है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मात मेरा तो कर्तव्य है, ड्यूटी है कि पेरेंट्स की सेवा करना, तो उसके लिए आप बिना कहे ही दे दोगे। ठीक ऐसे है। अब भक्तामर स्तोत्र पढ़ा जा रहा है बिना एक्सपेक्टेशन के, और दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, पर्टिकुलर श्लोक पढ़ रहा है। अब देखना, वो श्लोक की बात हम और करेंगे कि पर्टिकुलर श्लोक से जोड़ा जाता है, तो इसलिए जोड़ा जाता है। अब उससे कहो पूरा भक्तामर पढ़ो, बोले 48 पढ़ना है तो मेरा तो मन लगेगा नहीं 48 में। बोले कोई ऐसा पिन पॉइंट बताओ, एक गोली बता दो, एक मेडिसिन बता दो, अथवा एक इंजेक्शन चाहिए, बस पर्टिकुलर वो काम करे, तो उसको जोड़ दिया जाता है। ऐसा करो 48 नहीं पढ़ पाओगे, तुम एक फोकस कर दो, एक ही श्लोक नंबर लगा लो, 45 का कर लो। हाँ ठीक है, हाँ अब बहुत सारा तो छूट गया, अब एक ही बचा है। तो एक ही जब बचता है तो वो बोलता है चलो अब एक ही तो पढ़ना है, क्यों ना इसे अच्छे से पढ़ लिया जाए, तो वो अच्छे से पढ़ता है। तो एक ही की ओर जब फोकस किया जाता है तो उसकी विशुद्धि अपने आप ही, यूं कहें उसका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही लगने लगता है, क्योंकि इधर उधर नहीं भाग रहा। अब वह बेटा जो है सर ये उस प्लॉट के लिए कर रहा है सुनना, और दूसरा बेटा बिना एक्सपेक्टेशन बिना डिमांड के कर रहा है। मिलेगा तो माँ उसे भी दे देगी, लेकिन उतना नहीं देगी जितना निस्वार्थ होकर के बेटा सेवा कर रहा है। भक्ति से मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना अच्छे भाव से करा जाता है। और इसीलिए प्रेरित किया जाता है जो एकदम मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते, अथवा जो अपने कर्म सिद्धांत पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं, फियर उनके भीतर पैदा होने लगता है, जो अपने आप को नहीं संभाल करके रख पाते हैं। ठीक है भाई, अब सबका इतना विल पावर स्ट्रांग नहीं होता है, कितनी भी विपरीतता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, वो आसानी से समता से झेल लें। ठीक है, अब नहीं झेल पा रहे हो समता से, तो ऐसा करो, इस पर्टिकुलर श्लोक को पढ़ लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो वो कथनचित अच्छा भी है, कथनचित बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में है, इस परसेप्शन में कि वो मिथ्या मार्ग से तो बच रहा है, समीचीन मार्ग को ही अपना रहा है। और कथनचित अच्छा इसलिए भी नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन लेकर के कर रहा है। तो उससे बेस्ट ऑप्शन जो है विदाउट एक्सपेक्टेशन, हम भक्तामर पूरा पढ़े। यदि आपका मन पूरे में ही लगता है तो ठीक है, एक श्लोक की माला फेर लो। जिस श्लोक में आपका मन लगता है उस श्लोक की माला, मात्र 45 से ही होगा ऐसा नहीं। आप तो 5वें नंबर के श्लोक को भी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, 10वें को भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। काम जो होता है हमारा उस पुण्य से, उस विशुद्धि से, उस कंसंट्रेशन से। तो एक कोई भी पढ़ लें तो हो जाता है। जैसे आनंद ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम, अंजन चोर ने पढ़ा, सिद्धि हो गई उसको। अब क्या था मंत्र भाई, ये कोई मंत्र होता? आनंद ताणम कछु ना जानम, मैं कुछ नहीं जानता, जो सेठ ने कहा वही वचन प्रमाण है, बस हो गया। तो सिद्धि जो होती है हमारे उस कंसंट्रेशन से होती है, विशुद्धि से होती है। तो आपको किसी पर्टिकुलर श्लोक में फेथ है तो बस पढ़ लो, हो जाएगा। लेकिन फिर वही है एक्सपेक्टेशन और विदाउट एक्सपेक्टेशन निर्णय आपको करना। ठीक है, और कुछ? टाइम हो गया। कल तो वैसे विधान है यहाँ पे, कल तो क्लास नहीं लगाएंगे, फिर परसों देख लेंगे जैसा, है ना। चलो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। मन दुर्बल हो जाता है सबका, टूट जाता है, घबरा जाते हैं। एक लाइन भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से मन लग जाएगा, पूरा नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, किसी की माला फेर लोगे तो भी हो जाएगा। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से क्षमा, समतामय मेरा स्वभाव हो,
दर्शन से गुणी नित मंगल मंगल हो। यह है प्रमोद की भावना जो बता रहे थे। गुणी जनों के दर्शन से गुणी जन नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में ईर्ष्या न हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला निर्मल निर्मल लगा है मन में। यह है सेटिस्फेक्शन की भावना जो बोलते हैं ना, यह है सेटिस्फेक्शन की। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा धर्म फलेगा फलता रहेगा धर्म। ये है एक्सपेक्टेशन लेस की भावना, कोई अपेक्षा नहीं, जो होता रहेगा होता रहेगा, धर्म फलता रहेगा फलते रहेगा, कोई इच्छा नहीं पाने की। धर्म फलेगा फलता रहेगा धर्म फले। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। गुरु चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी ने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।